स्वागत है आप सभी का रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के लेक्चर नंबर 7 में। और लेक्चर नंबर 7 में आज हम स्टडी करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आज हम जानेंगे प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एसेसरी डक्ट को समझेंगे, एक्सटर्नल जेनिटिलिया को समझेंगे और साथ ही में जानेंगे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड को। इट मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन्वॉल्व जो एसेसरी ग्लैंड है उनका क्या रोल है, उनका क्या स्ट्रक्चर है। आप हैं अपने YouTube चैनल बायो पॉइंट में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें जिससे आने वाले सभी लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। और इस चैप्टर के सभी पार्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, वीडियो के अंत में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को आसानी से समझने के लिए यहाँ पे हम इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हुए हैं। सबसे पहला है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी होता है। ओवरी 1 पेयर होता है, नंबर में 2 होता है। और ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे oogenesis की प्रोसेस होती है, ओवम का प्रोडक्शन होता है। इट मीन्स जो प्राइमरी oocyte होते हैं वो सेकेंडरी oocyte से ओवम या oocyte में कन्वर्ट होते हैं। ओवरी, जिसको हम फीमेल गोनेट के नाम से भी जानते हैं, ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है जहां पे oogenesis की प्रोसेस के साथ ओवम का प्रोडक्शन होता है। ओव्यूलेशन यहाँ से होता है और यहाँ से ओवम चल करके फैलोपियन ट्यूब में पहुंचता है जहां पे फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरी है। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो इसको हम लोग यहाँ पे 2 हेड्स में समझेंगे, एसेसरी डक्ट में और एक्सटर्नल जेनिटिलिया में। एसेसरी डक्ट की बात करें तो यहाँ पे ओविडक्ट, जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, ये भी 1 पेयर होगा, नंबर में 2 होगा। यूटेरस, जहां पे इम्प्लांटेशन होगा, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस में डेवलप्ड फर्टिलाइज जो जाइगोट है वो मारुला स्टेज में आएगा और मारुला स्टेज में आकर के ट्रोपोब्लास्ट की लेयर में डेवलप होगा और डेवलप होकर के यूटेरस की वाल से अटैच हो जाएगा। अटैच होकर के यहाँ पे एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, इट मीन्स ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। यहाँ पे बच्चा फीटस में कन्वर्ट होगा। यही वो प्लेस है यूटेरस जहाँ पे इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट यूटेरस के बाद यहाँ पे देखें तो सर्विक्स का रीजन है और सर्विक्स के रीजन में क्या होता है, यहाँ पे इंसेमिनेशन की प्रोसेस होगी। जो मेल है वो सर्विक्स के रीजन में ही स्पर्म को क्या करेगा, इंसेमिनेट करेगा, रिलीज करेगा। सर्विक्स के बाद देखें तो यहाँ पे वेजाइना है जो कि एक्सटर्नली प्रेजेंट है और यहाँ से ही क्या होता है, मेल जेनाइटल जो ऑर्गन है वो पहुंच करके सर्विक्स के रीजन में इंसेमिनेशन की प्रोसेस करता है। एक्सटर्नल जेनिटिलिया की बात करें तो वल्वा है, इसमें हम आप स्टडी करेंगे लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा और मॉन्स प्यूबिस की। तो ये एसेसरी डक्ट और एक्सटर्नल जेनिटिलिया है। यहाँ पे एक बात और आपको बता दें, ये सर्विक्स और वेजाइना मिल करके बर्थ कैनाल बनाते हैं। इट मीन्स यहाँ से पार्ट्यूरेशन, इट मीन्स बच्चा यूटेरस में डेवलप होगा। यूटेरस में डेवलप होने के बाद इसी सर्विक्स और वेजाइना के रास्ते से बाहर आएगा, जिसको हम लोग डिलीवरी ऑफ अ बेबी पार्ट्यूरेशन के नाम से जानते हैं। तो सर्विक्स और वेजाइना मिलकर के बर्थ कैनाल बनाएंगे। एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की अगर हम लोग बात करें, जो कि मेल्स में जैसा हम लोगों ने सेमिनल ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड के नाम से उनको हम लोग जानते हैं, तो यहाँ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बात करें तो ज़्यादा ग्लैंड सिस्टम का रोल तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको बर्थोलिन्स ग्लैंड कहते हैं। जैसा कि काउपर्स ग्लैंड वहाँ पे फंक्शन करता है लुब्रिकेशन का मेल्स में, उसी के तरीके से जस्ट सिमिलर यहाँ पे बर्थोलिन ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। दूसरी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड की बात करें तो हम लोग स्टडी करेंगे मेमरी ग्लैंड की, जो मिल्क सिक्रेटिंग ग्लैंड है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है। तो ये एक चार्ट रहा, एक क्लासिफिकेशन रहा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का डिवीजन को हमने आपको समझाया। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यहाँ पे अगर हम लोग स्ट्रक्चर से समझें तो सबसे पहले एक एक पार्ट को स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझिएगा। बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आपको स्ट्रक्चर से आते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें तो वेजाइना है। वेजाइना जो कि वल्वा के बाद प्रेजेंट होता है और यहीं से मैंने बोला कापुलेटरी ऑर्गन मेल का सर्विक्स के रीजन में इंसेमिनेशन कराता है। तो सबसे पहला पार्ट यहाँ पे वेजाइना आप देख रहे हैं। देन यहाँ पे ये रीजन जो सर्विक्स का रीजन, ये जो कैनाल आप देख रहे हैं जहाँ पे मैं मार्कर ड्रैग कर रहा हूँ, दैट इज द सर्विकल कैनाल और ये सर्विक्स का रीजन है। तो इसको यहाँ पे हम लोग
सर्विक्स का रीजन, ऐसे डिनोट कर लेते हैं। देन यहाँ पे ये जो रीजन है ये सर्विकल कैनाल का रीजन है, इसको ऐसे डिनोट कर लिया। देन इसके बाद हम लोग देखें तो यहाँ पे ये जो आप पार्ट देख रहे हैं जहाँ पे मैं मार्कर ड्रैग कर रहा हूँ, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दोनों साइड, इट मीन्स ये ओवरी है। ओवरी वन पेयर होता है, एक इस साइड आप यहाँ पे देख रहे हैं, और ये आप एक लेंथ ट्यूबुलर पार्ट देख रहे हैं। इस ट्यूबुलर पार्ट को हम लोग ओविडक्ट कहते हैं, और ओविडक्ट को दूसरे नाम में हम लोग फैलोपियन ट्यूब के नाम से जानते हैं। तो ये ओवरी से अटैच है फैलोपियन ट्यूब। जैसा मैंने बताया कि फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगा, तो यहाँ पे जो ओवम का प्रोडक्शन होगा वो चल करके इसी एम्पुलरी रीजन में पहुंचेगा, और यहाँ पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फैलोपियन ट्यूब का सबसे पहले पार्ट, इसमें सबसे पहला पार्ट यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम लोग फिम्ब्रियाई कहते हैं। जस्ट अबव द फिम्ब्रियाई देयर इज अ इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम के बाद हम लोग एम्पुला का रीजन देखते हैं, और एम्पुला के बाद इस्थमस का रीजन आता है। तो ये फैलोपियन ट्यूब के पार्ट हैं जो कि ओविडक्ट के नाम से भी जाने जाते हैं, और ये सो इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा एम्पररी रीजन में। तो बिल्कुल आप बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं यूटेरस की। फैलोपियन ट्यूब के बाद यहाँ से यूटेरस का रीजन स्टार्ट हो जाता है। इट मीन्स यूटेराइन पार्ट है यूटेरस का। इट मीन्स फैलोपियन ट्यूब का जो लास्ट पार्ट है वो यूटेराइन पार्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखें, इसके बाद यूटेरस का रीजन शुरू हो जाता है। ये यूटेरस का रीजन है, और यूटेरस के रीजन में आपको क्या कर होता है, इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होती है। यूटेरस की वॉल को यहाँ पे अगर हम लोग समझें तो सबसे पहला यहाँ पे जो बाहर की तरफ आप वॉल देख रहे हैं दैट इज द पेरीमेट्रियम, एंड जस्ट बिलो द पेरीमेट्रियम इट मीन्स मिडिल में जो वॉल है उसको मायोमेट्रियम कहते हैं, और जो सबसे लास्ट वॉल यहाँ पे आप देख रहे हैं दैट इज द इंडोमेट्रियम। इसी इंडोमेट्रियम की वॉल से जो है इम्प्लांटेशन की प्रोसेस होगी, और इम्प्लांटेशन के बाद बच्चे का यहाँ पे फीटस का डेवलपमेंट होगा। इट मीन्स फीटस का डेवलपमेंट यूटेरस के रीजन में होता है, ये बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। आफ्टर इम्प्लांटेशन होगा, देन उसके अंदर मारुला, ब्लास्टुला, ग्रेस्टुला ये सब स्टेजेस आएंगी। आने वाले वीडियोज में हम इसकी चर्चा करेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग ओवरी को समझें तो ओवरी यहाँ पे क्या होता है कि वो जो इमेच्योर, इट मीन्स जो प्राइमरी oocyte बिफोर बर्थ बच्चे के अंदर बने होते हैं, फीमेल बच्चे के अंदर बने होते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप समझना है आपको कि जो फीमेल बेबी होता है उसके एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय ही क्या होता है कि उसके अंदर इमेच्योर एग्स प्रेजेंट होते हैं, और वो प्राइमरी oocyte के नाम से जाने जाते हैं। प्राइमरी oocyte आफ्टर प्यूबरिटी, जब वो बच्चा अटेन करता है रिप्रोडक्टिव मेच्योरिटी की एज को, देन यहाँ पे वो सेकेंडरी oocyte में, प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होते हैं, और सेकेंडरी oocyte के साथ वो ओव्यूलेशन की प्रोसेस से बाहर आते हैं। इट मीन सेकेंडरी oocyte ओव्यूलेशन की प्रोसेस से बाहर आएगा, और बाहर आकर के यहाँ एम्पुलरी रीजन में क्या करेगा, स्पर्म का वेट करेगा, और जब स्पर्म पहुंचेगा तो ये जो प्राइमरी oocyte था जो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हुआ था, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा ओवम में। इट मीन्स आपको समझना क्या है कि यहाँ पे जो सेकेंडरी oocyte है वो ओवम में कब कन्वर्ट होगा, जब स्पर्म पहुंचेगा तब। इट मीन्स स्पर्म उसको क्या करता है, इंड्यूस करता है। अब आप ध्यान से यहाँ समझिए, ओवरी के अंदर क्या होगा, जो oogenesis की प्रोसेस होगी तो वो मियोसिस डिवीजन से होगी। तो प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस फर्स्ट, वो 2 स्टेप में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो यहाँ पे जो प्राइमरी oocyte है वो अपना मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट कर लेंगे इसी ओवरी के अंदर, और मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होने पे जो प्राइमरी oocyte है वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो जाते हैं, और सेकेंडरी oocyte ही ओव्यूलेशन की प्रोसेस से बाहर आते हैं और इस एम्पुलरी रीजन में पहुंचते हैं और स्पर्म का वेट करते हैं। और जब स्पर्म यहाँ पे पहुंचता है तो वो सेकेंडरी oocyte किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऊटिड या ओवम में कन्वर्ट हो जाते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पे समझना है कि ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ओवरी नंबर में 2 प्रेजेंट है, ईच साइड ऑफ यूटेरस प्रेजेंट है। तो यहाँ प्रत्येक मंथ में जो मेस्ट्रुअल साइकिल है उसी मेस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ही ये सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है, मैचुरेशन होता है, और वो बाहर आता है ओव्यूलेशन की प्रोसेस से। तो यहाँ पे
ओवरी जैसा कि आप नंबर में 2 देख रहे हैं, तो प्रत्येक मंथ में, इट मीन प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में 1 बाय 1, एक मंथ में ये, दूसरे मंथ में ये क्या करेंगे, सेकेंडरी oocyte को अपने द्वारा रिलीज करेंगे और जो चल करके एम्पुला के रीजन में आकर के स्पर्म का वेट करेगा। अगर स्पर्म पहुंचता है तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और फर्दर इम्प्लांटेशन होकर के ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस होगी और यहाँ पे बच्चे का फॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर यहाँ पे स्पर्म नहीं पहुंचता है तो ये सेकेंडरी oocyte अलोंग विथ यूटेरस की वॉल का डेवलपमेंट भी होता है। क्योंकि यूटेरस की वॉल को इम्प्लांटेशन करना है तो ये वॉल थिक होती है, ये वॉल क्या होगी, धीरे धीरे डिजनरेट हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं। और वही यूटेरस की वॉल और ये जो सेकेंडरी oocyte है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल के फ्लो के साथ इसी सर्विक्स और विजाइना के द्वारा क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसको बहुत अच्छे से आपको समझना है। हम आने वाले वीडियोज में एक एक करके ओवरी के स्ट्रक्चर को, यूटेरस के स्ट्रक्चर को और फैलोपियन ट्यूब के स्ट्रक्चर को बहुत अच्छे से आपको पढ़ाएंगे, समझाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका सहृदय से धन्यवाद। मिलते हैं अगले पार्ट में और स्टडी करेंगे ओवरी के स्ट्रक्चर को, ओवरी के फंक्शन को और oogenesis की प्रोसेस को। धन्यवाद।